कई वर्षों तक आपने धारण किया? अरे 50 वर्ष किया। 50 वर्ष। तो बाबा जी ये तो बड़ी कठिन साधना होती है। अरे साधन तो कठिन होता है जी। साधनते साधु, साधन जो जानता है वही साधु है। भगवान की कृपा, मालिक की कृपा से सब कुछ होता है। जी। जो अनेक जन्म संसिद्ध तो प्राणगत है, अनेक जन्म सिद्ध होते होते ऐसे थोड़ी हो जाती है। जी। अनेक जन्म साधु बनते 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 योग को। दोस्तों, भारत वर्ष त्यागियों का देश है, तपस्वियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे देश में संत और महात्मा त्याग और तपस्या के बल पर लोक कल्याण की कामना करते हैं, सनातन धर्म का जय घोष करते हैं। एक से बढ़कर एक त्यागी संत आज भी हैं, आज के भी समय में है। यह आश्चर्य होता है कि वो कैसे किस प्रकार से तपस्या और साधना कठोर करते हैं। दीन दुनिया से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं, बस भगवत प्राप्ति के लिए पूरी साधना, पूरी भक्ति करते हैं। आज एक ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन करा रहे हैं जो प्रयागराज से आ रहे हैं। 100 वर्ष से अधिक की उनकी उम्र है, लेकिन उनका भाव और उनकी भक्ति असीम है। अगर उनका आशीर्वाद हम सबको मिल जाएगा तो हम सब का भी जीवन धन्य हो जाएगा। कठोर साधना महाराज जी ने अपने जीवन में की है। काठिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। शरीर में लकड़ी धारण किए थे, यानी काठ के जो है जो कमर में बंद होते हैं वो सब धारण किए हुए थे। बहुत वर्षों तक कठिन साधना की और अब इस समय चरण पादुका यानी खड़ाऊं लेकर चल पड़े। प्रयागराज से पहुँचे हैं बरसाना में। महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन, दंडवत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। ये देखिए ना साधना, ये देखिए ना तपस्या कि जहाँ पर 100 वर्ष की उम्र में हम लोगों को 2 कदम चलना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप साधना करते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, कठोर साधक बनते हैं, तो आपका भी शरीर दधीची की तरह वज्र हो जाता है। आपके भी शरीर में अथाह शक्ति आ जाती है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, आए तो आप प्रयागराज से हो, संगम के तीरे से, लेकिन जब बरसाना में आ जाते तो यहाँ राधा रानी की चलती है। तो राधा रानी की सरकार है तो राधे राधे कहना पड़ता है। राधे राधे जी, उन्हीं की तो कृपा है, उन्हीं की कृपा है जी। वहाँ प्रयागराज में कहाँ आश्रम है बाबा जी? अरैल घाट जी। अरैल घाट पे। जी जी जी। तो किस नाम से आप प्रसिद्ध हैं? काठिया बाबा आश्रम। काठिया बाबा के नाम से। हाँ। तो वहाँ मतलब काठिया बाबा का जो आश्रम है, वहाँ पर जो संत महाराज जी होते हैं वो सब काठ के ही। हाँ हाँ, काठ। हाँ जी। वो पहले रामदास जी काठिया बाबा वहाँ जाया करते थे जी। उन्होंने बनवाया था। अभी हम तीसरी पीढ़ी का। आप तीसरी पीढ़ी के? तो आप काठ का क्या धारण करते थे? अरे करते थे, लेकिन अब शरीर काम नहीं करते तो क्या करें। जी जी। तो कई वर्षों तक आपने धारण किया? अरे 50 वर्ष किया। 50 वर्ष। तो बाबा जी ये तो बड़ी कठिन साधना होती है। अरे साधन तो कठिन होता है जी। साधनते साधु, साधन जो जानता है वही साधु है। वही साधु है। हाँ, साधनते साधु। जी। हाँ, शून्य समाध लगाओ घट में तत्व कर कर विचारा, बंकनाल से सूरज चढ़ाओ, खोल गगन की मारा। योग का अभ्यास है कि ऐसा? योग का अभ्यास है। हाँ। जी। और इसी के बल पे तो हमारे ऋषि मुनि 5000 10,000 वर्ष पहले तपस्या करते थे। अरे मालिक का हुक्म हो जाता है तो अमर गति पहुंच जाता है। नहीं भजन करते करते अमर गति ले लिया, ठाकुर जी आकर ना 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 अमर गति हमने क्या घाटा लगेगा आपको जी। लेकिन जानते हैं कि अपन चेता दूर है, हर चेता तत्काल, बल चाहा आकाश को पहुंचा दिया पाताल। अपना चेता नहीं होता, साधन कृपा पात्र है, साधक साधक पात्र नहीं है। ये कृपा पात्र गुरु की कृपा और इष्ट की कृपा जी जब हो जाती है तो साधन सुलभ हो जाता है। जी जी। और तब 100 वर्ष में भी अगर उम्र है तो पता नहीं चलती। क्या पता चलेगी? ये कदान कहते करने कहते जोगी अमर पड़े हैं, जो कहते हैं आज भी। साधु महात्माओं का गुण जानना बहुत कठिन है, कोई सरल काम नहीं है जी। हाँ, वो तो मालिक ही जान सकता है क्या होता है क्या जी। और कितनी कठिन साधना करते, तपस्या करते। तो
बालापन से हर भजई रहा जगत से उदार, और तेकर आशा तीरथ करहीं कब आवत वह दास। जी। तो वो बड़े बड़े संतन को तो सब तीरथ याद करती हैं, तीर्थ भी याद करते हैं संतों को हाँ, कि कब हमारे संत आएंगे और तीर्थ जो है पवित्र पुण्य हो जाएगा। और ये भगवान की कृपा, मालिक की कृपा से सब कुछ होता है। जी। जो अनेक जन्म संसिद्ध तो प्राणगत है, अनेक जन्म सिद्ध होते होते ऐसे थोड़ी हो जाती है। जी। अनेक जन्म साधु बनते 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 योग को प्राप्त करता है। जी। जब वो अमर गति उठ जाती है, ले लेता है, तब वो न आता है न जाता, न जन्मता न मरता है संत। हाँ, जी, जब अमर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, ले लेता है तो न जन्मता न मरता है, न कुछ जी। न खाता न पीता है। जी। संभव कहना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, जी। लेकिन कहना भी व्यर्थ है। साधक नहीं करना चाहिए। जी। और भगवान की कृपा तो खजानी कितने वर्ष न पानी पिया, न कहा, न खाया, न पिया, उठा जंगलों में बैठे। तो जब मालिक की गुरु की कृपा हुई तब हुआ, ऐसे थोड़ी सड़ों में हो जाता। जी, इसीलिए हमारे यहाँ संत महात्मा जैसे दधीची हुए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने अस्थियां दान कर दी। ये जो फोटो लगी हुए हमारे गुरु भाई की है, इनकी। जी, भक्तमाल जी की। जी जी जी, तो हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उनकी भी महिमा बहुत है। अरे बड़ी कृपा उनकी। जी। हम सबसे वो श्रेष्ठ थे। जी जी जी। शरीर छूट गई, पहले फ़ोन नहीं किया, शरीर छूट गई तब फ़ोन किया। अब हमको कोई मिले तो ले आवे। जी, करें क्या भाई अब। हाँ, वो तो बस एक है, चल नहीं पाते शरीर से। जी। अब कोई संग ले आवे, ले जाए। जी। हम कदन कितने बार यहाँ अकेले आ थोड़ी सकते थे। जी 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 जी। अभी भी 100 वर्ष से अधिक की उम्र है, आप वहाँ प्रयागराज से यहाँ तक चले आए। अरे भैया 100-200 मत गिनो जी। साधु कजानी कितने कितने वर्ष हो जाते उनको कोई पता नहीं, पता ही नहीं चलता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, तिल भका बांका कर न सके जग बैरी हो। जी। यह जोग साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावत कोई। किसी को मिल जाता है गुरु की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, ऐसे थोड़ी है साधन। जी, जिसको गुरु की कृपा मिली उसका जीवन तर जाता है। हाँ जी। हाँ, पहला तो गुरु की कृपा होती है। जी। और पहले ठाकुर जी की कृपा होती तो ठाकुर जी ऐसे गुरु के पास पहुंचा देते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जी जी जी। सनातन धर्म में महाराज जी गुरु की कृपा होनी जरूरी है। मतलब जितने भी सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। और उनकी कृपा लेनी जरूरी है। तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। जी। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जी। ब्रह्मा के समान शंकर के समान है, बिना गुरु को कोई तर नहीं सकता। जी जी जी। बड़े बड़े देवी देवताओं को भी जो है गुरु के सानिध्य में जाना पड़ा। अब देखिए, तीनों लोकों के मालिक भगवान राम है, तीनों लोगों के मालिक ठाकुर जी कन्हैया जी, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। जी, संदीपनी के आश्रम में गए और वशिष्ठ के विश्वामित्र के आश्रम में राम जी गए। जी, तो इसलिए गुरु की कृपा जरूरी है। जी। तो प्रयागराज से आते कितनी बार आना हुआ बरसाना आपका? अरे कजानी कितने बार आए, कई बार गिनूं बताओ। तो हमारा स्थान है, हम तो आते जाते, लेकिन अब शरीर काम नहीं करती, इसीलिए नहीं तो। जी, मैं तो आपको देख रहा था, ये खड़ाऊ पहने, चरण पादुका पहने जो है आप चले चले जा रहे थे महाराज जी। मालिक की जन कृपा होती, गुरु की कृपा होती, वही जी, उन्हीं की भैया जी सारे। तो आज भी मैं देख रहा हूँ चश्मा नहीं, बिना कुछ वैसे आप निकल जाते हैं, चलते रहते हैं। क्या करें, मालिक के जो मंजूर होता वही होता। जी 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 जी। ठाकुर जी जो करते हैं वही होता है। जी। अब महाराज जी के भक्त का दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि महाराज जी की उम्र है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत है, लेकिन भक्त से पूछते हैं, महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे।
और उनके बारे में जानकारी करेंगे। आप सब महाराज जी की महिमा के बारे में जान सकते हैं। देखिए भक्तों का तांता लग गया है, यहाँ पे बैठते ही भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया। ये हमारा देश त्यागी और तपस्वियों का देश है। त्याग और तपस्या के बल पर ही हमारे संत महात्मा इतनी सिद्धि प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तगण जो है आते हैं। आप 2 मिनट देखिए कि 2 मिनट बैठे ही थे, बहुत सारे भक्तों का आने का तांता यहाँ पर लग गया और सारे भक्तगण उनके चिंतित हो गए कि महाराज जी कैसे आ गए, किस तरह से। तो ये भाव जो है हमारे भारतीय संस्कृति में ही आपको दिखाई देगा, आपको भारतीय दर्शन में दिखाई देगा। महाराज जी को का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे भक्तगण देखिए आ गए, बेचैन हो गए कि 2 मिनट में कि महाराज जी यहाँ पर कैसे बैठे हैं, किस तरह से। उनकी चिंता करने के लिए कहीं मैया आ गई तो कहीं और भक्तगण आ गए। काठिया बाबा जी का आप सभी ने अभी दर्शन किया। उनके चेहरे के तेज को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि कितने तपस्वी संत हैं, कितने महान संत हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र हो रही है, लेकिन अभी भी बाबा जी के चेहरे पे चश्मा नहीं आया। अभी भी उनके चलने की जो चपलता है वो उसी तरह से बरकरार है। और प्रयागराज से इतनी लंबी दूरी तय करके बरसाना में भक्तमाल मंदिर में आकर पहुंच गए। ये मंदिर आप देखिए कि भक्तमाल आश्रम सेवा ट्रस्ट वृषभानु कुंड बरसाना में स्थित है। यहाँ आकर यहाँ पर भागवत की कथा है। बाबा जी को निमंत्रण दिया गया है, बाबा जी को आमंत्रित किया गया है। बस मन में भाव आया कि जब आमंत्रण आया है भागवत जी का तो फिर चलना ज़रूरी है। तो अपने एक भक्त को लेकर बाबा जी आगे बढ़ गए। देखिए ना, ये देश कितने त्यागी और तपस्वियों का देश है, कितने कठोर साधना करने वाले संत और महात्माओं का देश है। इसलिए आज के भी समय में अगर आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं विदेश में हैं, फिर भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, फिर भी अपने संत महात्मा ऋषिगण से जुड़े रहिए, उनका दर्शन करिए। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, संत की वाणी आप सुनिए। अगर संत की वाणी आप सुनेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप में धन्य होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप एक ही बात से बस सिर्फ समझ लीजिए कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक होने के बाद आखिर क्यों उन्हें गुरु के शरण में जाना पड़ा, आखिर क्यों उन्होंने ऋषिगण को अपना गुरु बनाया। पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके सिंहासन के बगल में गुरु का स्थान खाली होता था। और जब ऋषिगण आते थे, संतगण आते थे, तो राजा महाराजा उठकर खड़े हो जाते थे, दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे। वो इसलिए कि संतगण ऋषिगण हमारे गुरुवर वो हम सबको रास्ता बताते, वो हम सबको मार्ग बताते सही दिशा में चलने के लिए। अगर हम कहीं रास्ते में भटकते हैं, कहीं रास्ते से मार्ग से विचलित होते हैं, तो वो हम सबको रोकने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे देश में पहले से प्राचीन परंपरा रही है कि बड़े बड़े राजमहलों में संतों को, ऋषिगण को रखा जाता था, उन्हें सिंहासन दिया जाता था। वो ऊंचे राजा से ऊंचे सिंहासन पर बैठा करते थे। और जब भी कभी बड़े बड़े राजा अगर संत के ऋषि के आश्रम में जाया करते थे तो अपना मुकुट जो है वो उतार कर, बाहर उतार कर और फिर दंडवती करते हुए तब वो जो है राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचते थे और दंडवत हो जाते थे। आप देखिए, जिस संत के पास, जिस ऋषि के पास कुछ भी नहीं है, कोई वैभव नहीं है, केवल उनकी साधना है, केवल उनका त्याग है, केवल उनकी तपस्या है, उस त्याग और तपस्या पे दंडवती करते थे राजा महाराजा लोग करते थे। और आज भी बहुत प्रिय भक्त, आज भी जो इस सनातन संस्कृति को जानते हैं, वो सारे भक्तगण आज भी संत को उसी तरह से मानते हैं। तो मेरा निवेदन है, बार बार आग्रह करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि अपने संत महात्मा ऋषिगण का आशीर्वाद जरूर लीजिए, उनको दंडवती करिए। जब भी तीर्थ स्थानों पर जाइए उनका आशीर्वाद लीजिए। कोई भी संत भगवान के रूप में कब आपको दर्शन दे जाए आपको भी नहीं पता। तो इसलिए संत के लिए हमेशा दंडवती करिए, नतमस्तक करिए और हमारी भारतीय संस्कृति से जरूर जुड़े रहिए। आप सब एक बार फिर देखिए महाराज जी कैसे चल पड़े हैं और उनके चेहरे का तेज, उनके चेहरे का भाव अनंत भक्ति की ओर ले जाता है, अनंत भक्ति की ओर ले जाता है। जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, बाबा जी के साथ कब से हैं, कै साल से? करीब हमको हो गया 15-20 साल बाबा जी की सेवा करते। 15-20 साल हो गए। 20 साल। अच्छा। हाँ।
उससे पहले तो बाबा जी तगड़े और हट्टे हाँ कट्टे रहे स्वस्थ थे, तब स्वस्थ स्वस्थ थे। थे। हाँ हाँ, जब उम्र का हम तो प्रभाव पड़ता बहुत है। बहुत ज़्यादा उन पे लेकिन प्रभाव। इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत अच्छे से भैया, आज के ज़माने में कोई आदमी इतनी उम्र में 2 उम्र में तल्ला नहीं चढ़ पाएगा। अभी आप चेक कर सकते, चढ़वा दे कटाकट चढ़ जाएंगे बाबा जी। 2 तल्ला चढ़ बाबा जाएंगे। जी जितना दिखाएगा हमको, आपको नहीं दिखाएगा। अच्छा जितना बाबा जी सुनेंगे हम आप सुन नहीं पाएंगे। जी धीरे से कोई बोलता तब भी बाबा जी सुन जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, सुनो। जी। हाँ इतना बाबा जी के तो अंदर आज भी पावर। इतना सामर्थ्य कि 2 तल्ला चढ़ जाएंगे। हाँ हाँ चढ़ जाएंगे, कोई जी। दिक्कत नहीं। अब आप लोग न मिलते ना, हाँ हाँ। अगर रिक्शा न मिलता तो मजे मजे पैदल आते। यहाँ तक पैदल हाँ, आ जाते। पैदल आ जाते, उसमें कोई चौराहे से लेके हाँ यहाँ हाँ तक आ यहाँ जाते। तक आ जाते। जी अब जैसे हमने वहाँ उतरे स्टेशन से बहुत बाहर गाड़ी उतार दी थी, जी। मगर सोहताते सोहताते रुकते रुकते हम बाबा जी पैदल आए, मतलब रोड पे। अच्छा तब वहाँ से हमको रिक्शा मिला। ई जी। रिक्शा छोड़ा इसे यहाँ रोड पे, जी जी जहाँ वो फाटक है, जी फाटक पे छोड़ा। तब वहाँ से बस मिली तो ले आई, यहीं छोड़ दी। जी जी। तब यहाँ से आए तो पुनः वही रिक्शा के चक्कर में थे कि कोई रिक्शा मिल जाए तो कर ले, नहीं जी। तो देखते तो हैं ये कैसे। मतलब पूरा त्याग और तपस्या का जीवन है। हाँ 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 कि पूरा एकदम। त्याग तपस्या जी। एकदम बाबा जी के। और पहले तो वो काठखा वो सब भी हाँ पहनते पूरा थे। पहने थे। अब जब से गड़ने लगा, मतलब शरीर चपक गई। शरीर पहले के- स्वस्थ थे तो पहनते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जी। चिपक गई शरीर, इसलिए नहीं पहनते, मतलब बहुत तकलीफ जाता है, गड़ता जी, है, जी, लेट जी। नहीं पाते। हाँ, तमाम तरह उम्र भी हो रही है। उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए उतारवा दिए हम ही तो लोग। इतने 15 साल से रह रहे हैं, तो बाबा जी के अंदर कौन सा तत्व देखा आपने, कौन सी शक्ति का, अरे अध्यात्म भैया का? अब ये तो न पूछें आप, बहुत तत्व देखे, बहुत शक्ति देखे हम बहुत लोग, शक्ति बहुत देखी। शक्ति तो देखे। ये बता रहे हैं कि बहुत शक्ति और तत्व देखा। वास्तव में ये बताने की चीज़ नहीं होती, ये महसूस करने की चीज़ होती है। और सारे लोग जो है, अभी जैसे यहाँ बाबा जी बैठे ही थे, सारे लोग विचलित होकर कि बाबा जी यहाँ कैसे बैठे, और सब बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ले गए। तो यही हमारे भारत की परंपरा है कि संत ऋषिगण को देखते ही सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा जी की ये शक्ति और महत्ता के बारे में आप सब जान सकते हैं।